झारखंड के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, धानु और बिरसा। दोनों बहुत जिज्ञासु थे, खासकर अपने धर्म सरना के बारे में। बिरसा, हम हर साल जंगल में पूजा करने क्यों जाते हैं? हाँ, और वो सरना स्थल इतना पवित्र क्यों माना जाता है? मुझे लगता है हमें इसका जवाब पाहन से पूछना चाहिए। हाँ, तो फिर हम उनके पास कल जाएंगे। और इसी जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई के पास पहुंचाया जो उनके जीवन को बदलने वाली थी। अगले दिन दोनों दोस्त गांव के पाहन के पास पहुंचे। पाहन जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारा सरना धर्म क्या है। हम किसकी पूजा करते हैं? बच्चों, सरना कोई साधारण धर्म नहीं है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। पेड़, नदी, सूरज, धरती, यही हमारे भगवान हैं। हम सिंह बोंगा सूर्य देव को मानते हैं, वही हमें जीवन देते हैं। मतलब भगवान आसमान में नहीं, हमारे आसपास है। हाँ धानु, जब तुम पेड़ लगाते हो तो भगवान की सेवा करते हो। और जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तब हम अपने ही भगवान को दुख देते हैं। दोनों दोस्त अब समझने लगे थे कि सरना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हमारे धर्म में कई त्योहार हैं, उनमें से सबसे खास है सरहुल। सरहुल में हम पेड़ों की पूजा करते हैं। ये प्रकृति के नए जीवन का उत्सव है। इसलिए सब लोग नाचते गाते हैं। हाँ, क्योंकि ये खुशी का समय होता है। और कर्मा? कर्मा भाईचारे और एकता का त्योहार है। इसमें हम पेड़ की पूजा करते हैं। और सोहराय में हम अपने पशुओं और फसल का सम्मान करते हैं। अब मुझे समझ आया, हमारा धर्म सबसे अलग है। हाँ, हम प्रकृति की रक्षा करते हैं और वही हमारी रक्षा करती है। यही सरना का असली संदेश है। धानु और बिरसा की तरह अगर हम भी प्रकृति को समझें और उसकी रक्षा करें तो हमारी धरती हमेशा सुरक्षित रहेगी। प्रकृति की रक्षा ही सच्ची पूजा है। अगले दिन धानु और बिरसा फिर से सरना स्थल पहुंचे, लेकिन इस बार उनके मन में एक नया सवाल था। बिरसा, ये सरना स्थल इतना शांत और अलग क्यों लगता है? हाँ, जैसे यहाँ कोई शक्ति है। तभी पाहन वहां आते हैं। साल पेड़ की छांव में गूंजे अपना गान, धरती माँ का मान करें, यही हमारी शान। जय सरना। तुम दोनों फिर आ गए। लगता है तुम्हारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। पाहन जी, क्या सरना स्थल में सच में कोई शक्ति होती है? हाँ बच्चों, सरना स्थल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है। ये हमारे पूर्वजों और प्रकृति की ऊर्जा का स्थान है। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता हमारी परंपरा की कहानी सुनाता है। मतलब हमारे पूर्वज भी यहाँ आते थे? हाँ, वे यहाँ बैठकर प्रकृति से बात करते थे और जीवन का मार्ग समझते थे। क्या हम भी प्रकृति से बात कर सकते हैं? अगर मन साफ हो और दिल सच्चा हो तो प्रकृति खुद जवाब देती है। अचानक हवा तेज चली और पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। ये क्या हो रहा है? डरो मत, ये प्रकृति का आशीर्वाद है। वो तुम्हें स्वीकार कर रही है। मुझे शांति महसूस हो रही है। याद रखो बच्चों, सरना स्थल हमें सिखाता है चुप रहकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मतलब हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हाँ, क्योंकि यही हमारी जड़ है, हमारी पहचान है। उस दिन धानु और बिरसा ने समझा कि सरना स्थल सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि आत्मा की शांति का घर है। जहाँ प्रकृति है वहीं सच्ची शांति है। कुछ दिनों बाद वही जंगल जो धानु और बिरसा के लिए शांति का स्थान था, अब खतरे में था। कुछ लोग कुल्हाड़ी और मशीन लेकर आते हैं। यहीं से पेड़ काटना शुरू करेंगे।
जल्दी करो, हमें यहाँ सड़क बनानी है। जंगल को काटा जा रहा है। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी आस्था है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोनों दोस्त तुरंत पाहन के पास भागे। पाहन जी, जंगल को काटा जा रहा है। सरना स्थल भी खतरे में है। अगर सरना स्थल को कुछ हुआ तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। हमें इसे बचाना होगा, लेकिन समझदारी से। धानु, बिरसा और गांव वाले वहां पहुंचते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हट जाओ। ये हमारा सरना स्थल है, यहाँ पेड़ काटना मना है। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी आस्था है। हमें अपना काम करने दो, ये बस लकड़ी का पेड़ है, कोई भगवान नहीं। प्रकृति को नष्ट करोगे तो खुद भी सुरक्षित नहीं रहोगे। ये सब बातें हमें नहीं रोक सकती। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। तेज हवा, पेड़ झूमते हैं। ये वही है जो पाहन जी ने बताया था। प्रकृति हमें बचा रही है। एक पेड़ की बड़ी डाल गिरती है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ, यहाँ कुछ अलग है। और इस तरह जंगल बच गया। हमने अपने सरना स्थल को बचा लिया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ हमारी नहीं, प्रकृति की जीत है। याद रखो बच्चों, जब इंसान प्रकृति का साथ देता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।